साथियों, इस समय विधानसभा जौहराबाद में हूं। बता दूं कि विधानसभा जौहराबाद ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है और इस गांव की जनता काफी ओम प्रकाश राजभर को लाइक करती है। 2 बार उनको मौका भी दी है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दबदबा भी है। आइए बात करते हैं सीधे यहाँ की जनता से। क्या नाम है? मैं रामाश्रय राजभर, जिला अध्यक्ष आईटी सेल सुभाषपा गाजीपुर। जौहराबाद में क्या माहौल चल रहा है? जौहराबाद इस समय माहौल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। और जो यहाँ लोग विकास की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि इससे पहले राजभर समाज में बहुत सांसद विधायक हुआ करते थे और विधायक भी हुए हैं और अन्य पार्टी के भी लोग यहाँ विधायक हुए हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ आने से जो आज तक हर गांव में नाली खंड पुलिया की जो व्यवस्था नहीं थी उसको कराने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो ऐसे जो गांव हैं जहां आज तक वहां जाने के लिए चक्रोट नहीं था, आने के लिए आरसीसी खड़ंजा नाली नहीं था, तो छोटे छोटे गांवों में विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों की पार्टी और माननीय मंत्री जी के सहयोग से हर गांव में हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़कर वहाँ काम कराने का काम कर रहे हैं। और विकास हो रहा है, विकास हो रहा है जौहराबाद में, ऐसा नहीं है जो लोग कह रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके भी सांसद विधायक मंत्री हुए हैं, जरा उनका भी हमको आप आईना दिखा दीजिए। जो लोग विरोधी लोग बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जौहराबाद में क्या कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप यहीं बगल की सीट है, मोहम्मदाबाद है, आप जंगीपुर चले जाइए। चाहे अन्य पार्टी के जो भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री होते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने विधायक और सांसद जो जीते हैं जरा उनका भी काम लेकर आइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं रामाश्रय राजभर जिला अध्यक्ष आईटी सेल का अध्यक्ष हूं। मैं अपना एक ही काम गिना देता हूं। और जो विरोधी लोग जो मीडिया में बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं किए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने विधायक और मंत्री का जो विधायक हुए हैं, जो सांसद हुए हैं, उनका भी हमको कार्यकाल में कितना काम हुआ है, कितना खड़ंजा नाली बनवाए हैं, कितना जो निधि का पैसा मिला है वो निधि का पैसा कहाँ खर्च रहे हैं वो अपना खाका दे दें। एक और तो बात आ रही है कि फातिमा जी यहाँ से विधायक रही, जबकि उनका भी दावा है कि जो मैंने लकीर खींची है विकास जो यहाँ करके, कोई वो लकीर उससे बड़ा नहीं खींच पाया है, सब उससे जीरो ही रहा है। देखिए, सदा फातिमा जी विरोधी जो रहता है विरोधियों की भाषा बोलता है। सदा फातिमा जी ने क्या किया है सभी लोग जानते हैं। क्या लग रहा है कि वो कुछ नहीं किए? सदा फातिमा एक मैं बता देता हूँ कि जो आज तक विधायक जितने हुए हैं, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जो गरीब समाज में जो निर्धन है, जो आज तक दवा के लिए मर जाते थे, उनका इलाज नहीं हो पाता था, सोचित आज मान लीजिए 10,000, 1,50,000, 1.5 लाख 2 लाख की आवश्यकता हो जाती थी। पहले के जमाने से आ रहा है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता था। माननीय मंत्री जी के आने से जो इलाज के जो पैसा मिलता है गरीबों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, उन्होंने कम से कम जौहराबाद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ इलाज के लिए सिर्फ दिए हैं, जहाँ की अन्य विधायक और सांसद कितना दिए हैं। जो विरोधी हैं उनसे थोड़ा पूछिएगा यहाँ तक कितना काम किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपने विधायक, मैं तो एक बार कहता हूँ कि आपके भी विधायक हैं, सांसद लिया कर डिबेट करा लीजिए, कितने आपके क्षेत्र में काम हुआ है, वो भी तो निधि का पैसा पाते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इस विधानसभा में कोई बड़ा काम नहीं दिख रहा है, जबकि फातिमा ये कहती है कि हमने तहसील जो है कासमाबाद में यहाँ ला दिया। ये ऐसा कोई बड़ा कार्य ओम प्रकाश राजभर लाकर दिखा देगा। जो विरोधी लोग कह रहे हैं डाक बंगला कौन बनवाया है? जो कासमाबाद के बगल में डाक बंगला बना है, वैसा डाक बंगला कहीं नहीं बना है। जाकर वो तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब सपा में थे तभी से वो डाक बंगला बना है। डाक बंगला सपा तो कहने वाले, वो तो सपा वाले भी कहते हैं कि हमने हाईवे बनवाया है, लेकिन हाईवे कौन बनवाया है? खाली खाका खींच देने से नहीं हो जाता है, उसको काम कराने से जब तक आप पूर्ण काम नहीं करवाएंगे, खाली आप चिन्हित कर देंगे तो उस तक ग्राम प्रधान है चाहे विधायक सांसद, तो हर लोग प्रस्ताव देते हैं। उनकी जब सरकारें चली जाती हैं तो ये बताइए को जो अधूरा है काम वो कौन कराएगा? जो भी सरकार आती है, जो छूटा रहता है वो काम उसी करवाता है, या नया हो चाहे पुरान हो, काम हमेशा सरकार में जो भी आता है अपना काम कराता है। अब एक बार वो काम करा दें, अब जिंदगी भर उसी को गिनवाते रहेंगे हमने ये काम करवाया। लेकिन आने वाले समय में सभी जितने यहाँ का जहाँ भी निधि का पैसा आ रहा है, माननीय मंत्री जी का एक रुपया कहीं इधर उधर नहीं होता है, सीधे गरीबों के लिए, गरीबों के समाज के लिए, अन्य पिछड़ा हो चाहे दलित हो, सभी के हित के लिए काम होता है। क्या लग रहा है फातिमा ने कुछ काम किया यहाँ? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे, फातिमा लिए जो भी किए होंगे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किए हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से बताइएगा। ये तो पीला गमछा लगाया है, सुभाषपा के खुद ये नेता है, तो ये अपना बड़ाई करेंगे, लेकिन आप एक जनता है, आप बता सकते हैं। देखिए, मैं अपने विचारधारा देता हूँ। मैं यहीं ग्राम सभा के निवासी हूँ, श्यामू कुमार नाम है मेरा। मैं मोहम्मदाबाद, पहले हम लोगों का तहसील रहा था, हमारा दीवानी तहसील कचहरी सब मोहम्मदाबाद रहा है। अब हम लोगों को
तहसील के लिए कासमाबाद जाना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग मोहम्मदाबाद जाते थे तो मार्केट भी करते थे, कचहरी भी देखते थे और तहसील का काम निपटाते थे। अगर कोई मामला है हमारे गांव का तो जिला की जरूरत पड़ी तो तुरंत हम लोगों की सुविधा थी कि वहां से हम लोग जिला पर जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, हम लोगों को जो नुकसान हुआ है उनके बनाने से कासमाबाद, कि कासमाबाद अब जाइए कोई काम होता है दीवानी का तब मोहम्मदाबाद आइए, अगर उससे भी अगर ऊपर काम होगा तो फिर गाजीपुर जाइए। देखिए कितना उनको कार्य से हम लोग को नुकसान हुआ है और लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए किए होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत नुकसान हुआ है। विकास के मायने में क्या? वही विकास कर रहा है जो विकास किया है, रोड तो देखिए जब सरकार आती है, जो सरकार में रहता है अपने कार्य क्षमता के हिसाब से वो कार्य करता है। वो क्या काम किया उससे अच्छा आज के सरकार में अच्छी काम हो रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी गांव चौराहे में चले जाइए, सारे रोड एक तरफ से अच्छे बन गए हैं। आप कम समय में अपनी दूरी तय कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के कार्यकाल में, ओम प्रकाश राजभर के 10 वर्ष होने, मान लीजिए 7 वर्ष होने जा रहा है, उनके भी कार्यकाल में जितने भी जहुरा विधानसभा की रोड हैं आप चले जाइए, इस सरकार के और माननीय मंत्री जी के माध्यम से जो भी रोड है आज की डेट में बहुत अच्छे हो गए हैं। आप कोई किसी मार्केट चौराहा गाजीपुर जिला कोई भी जाइए आप अच्छे से जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि काफी यहाँ विकास हुए हैं, और क्या लग रहा है कि फातिमा जो थी कालीचरण राजभर भी थे, लेकिन इन दोनों विधायकों के बाद ओम प्रकाश राजभर जी कैसा काम है? अब होता ना तो भैया हम बस ना कर पाए। आप तो जानकारी हुई ना आपके? ए भैया हम हर जोता हमके कुछ हो मालूम ना, हम जोतल करला हम काम बतियाए। अच्छा, विधायक लोग आके वोट लेके चल जाला, पते ना वोट दे दिया नहीं क्यों हुई, अब विधायक तब राजा बन जाए केहू के दे देनी तो काम बताना है कि के सही है। अरे भैया के बतियावे वाला बा बतियावा दो कि हम आपके बेटा उटा हुई है ना? हैं बेटा उटा हम बा ना, तो उन लोग के भविष्य खातिर कुछ सोचे के तो चाहिए कि वोट ऐसा कल जाए कि जेके विकास हो सके। हाँ तो उ जे बतियावा तब ओके दो, हम बतिया ना पाए तो हम काम। ओम प्रकाश राजभर के जानी ना? हैं ओम प्रकाश तो हम तो सबके जानता नहीं। अच्छा, फातिमा के फतमो के जानता नहीं, मोदी के जानता नहीं, जोगी के जानता नहीं, उतना दुनाई कालीचर विधायक के राज सबके जानता नहीं। जोहरे बाद में बात कल जाए दूना जल जाए। हाँ तो कि ओम प्रकाश राजभर का गढ़ कहल हाँ, जाता है, तो महेंद्र राजभर भी गढ़ कहल जाता है। जे बा बतियावे लायक वो दे दो, हमनी का कुल का हमनी का बतियावल जी। हाँ क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या होगा? 27 में हम लोग तो ओम प्रकाश के ही जिताएंगे। हाँ, क्या लग रहा है, फातिमा या ये कोई दूसरा आए तो? फातिमा है या कोई दूसरा है, हम लोग को पार्टी जो सिंबल से आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जो ओम मतलब छड़ी निशान आप हाँ, कुछ मानते हैं? छड़ी निशान हम लोग मानते हैं। मान लीजिए उनका अलावा कोई दूसरे को तो हम लोग वोट देंगे नहीं यहाँ। क्या नाम है, इधर आइए, क्या नाम है? श्रीनिवास। अच्छा, यहाँ तो बहुत लोग विधायक भइल हैं, राजभर में कालियो चरण 2 बार हो गए। क्या लग रहा है विकास वही ओम प्रकाश हम लोग का है जान अब बहुत किए हैं, ऐसा बात नहीं है जो छोटा चटका ऐसा है जो सब करेंगे ऐसा बात नहीं है। हाँ बस सभी लोग हैं, ये जोहराबाद के लोग हैं। जैसा कि बता दूं कि ये लोग का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर बहुत कारगर साबित हुए। इधर आ जाइए, एक और है पीला गमछा लगाए हुए, क्या नाम है? हमारा नाम रामाश्रय है। अच्छा, ये गमछा का महत्व का, इस क्षेत्र में कुछ विकास भइला? बहुत सारा विकास हुआ का है, भइला? रोड बन गया, खड़ंजा बन गया। कहाँ कहाँ बना है क्षेत्र में, कौन कौन से गाँव में? हमारे हर गांव में हम देख रहे हैं कि खड़ंजा है, रोड है। जैसे ये माटा गाँव है, इससे हाँ। बताइए। माटा गांव में बना हुआ है, रौली में बना हुआ है, अकबरपुर है बगल में, इसमें बना हुआ है। फातिमा तो कह रही कि हमारा ही शिला पर दिख रहा है आज भी। फातिमा जी पहले थी तो एक वही गंगौली से जहुराबाद वाले रोड को हम जानते हैं, वो बनाए हैं। उसके बाद दोबारा तो मतलब मंत्री जी के ही देखरेख में वो काम। उन्होंने तो अपने कार्यकाल में लोहिया आवास भी कई 32 गाँव को चयनित कर दिया, जिसमें माटा गाँव भी आता है। जी, माटा गाँव आता। क्या लगा कि ये गाँव का भला तो हुआ? हाँ जी, भला हुआ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के कार्यकाल में ऐसा कुछ गांव चयनित हुआ जो लोहिया का ये नाम दे दिया जाए, जो जिसमें काफी लोग लाभान्वित हो? इसमें 0 पॉइंट पे जो काम हो रहा है उसमें लाभान्वित होगा, उस पे काम चालू है। यानी कि ओम प्रकाश राजभर का जो 0 पार्टी है ये एक कहीं ना कहीं गरीबों के लिए अच्छा है, अच्छा साबित हो। चलिए, तमाम लोगों से बात हुआ, और जैसा कि चुनाव अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन उससे पहले फिर विकास को लेकर फिर एक बार जनता ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बनारस से आते हैं, और बनारस से आने के बाद काफी बगावत भी होती है। बनारस से लोग करते हैं। देखिए, बगावत करने वाले वही लोग हैं जो विरोधी हैं, और सब जो है विरोधियों के अलावा सभी लोग ठीक। बनारस के तो लोग बड़ा विरोध करते हैं। वो मिश्रा जी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जो लात जूता खाए हैं मिश्रा जी। तो मिश्रा जी उनसे पूछिएगा थोड़ा, बहुत बड़बड़ाते के खिलाते थे और खियाते थे, बहुत हंसते थे। कर्ण सिन्हा के 2 गए, 2 चमाचा मारे, उनका दिमाग ठिकाने हो गया। हाँ, आप ही लोग की पार्टी से गए थे? और मारे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता है। अच्छा,
मारे हैं उन्हीं के कार्यकर्ता। दो सेना जो कर्णीय सेना के जो जवान गए थे उनसे ही बस उनसे पूछने कुछ गए थे कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों किसी को गाली देते हैं। उसी के बहाने उनके कार्यकर्ता आया और मार दिए, और उन्हीं का जो कि कार्यकर्ता मारकर उसका कपार पर फोड़ दिए, और जो कि उसी का ब्लड उलर लगाकर और कह रहे हैं कि हमको ये जान से मारने के लिए आए थे। बहुत बोलते थे, दोनों दो पड़ाका मारे, उसके बाद वो सही हो गए। क्या लग रहा है, कर्णीय सेना बड़ा इस समय चल रहा है, बवाल खड़ा किए? देखिए, सभी जब सत्ता में जो लोग भी रहते हैं तो अपने अपने समय का परिचय दिखाते हैं। भाई सत्ता में उन लोगों को भी अपना कर्णीय सेना है, अपना उनका भी अधिकार है, कुछ मांग कर रहे होंगे तो उनका अलग विषय है। वो क्या कर रहे हैं उनसे हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों के अपने मिशन और हम लोग अपने मिशन से हम लोग काम कर रहे हैं। जनता में जाकर सारी समस्याओं को जो अवगत कराकर जो भी हम लोगों का जो भी समस्या था उसे हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का लाभ हो, उनका निराकरण किया जाए, ताकि जो भी गरीब वंचित शोषित समाज जो है, जो पिछड़ा हुआ है, हम लोग कड़ी से कड़ी जाकर उसके मेहनत करके जो भी व्यवस्थाएं सरकार की आ रही है, प्रधानमंत्री जी, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री, हम लोग के जो भी योजनाएं चल रही है तो हम लोग बताने का, समाज में बताने का काम भी कर रहे हैं और दिलवाने का भी काम कर रहे हैं। आज बहुत सी सरकार हुआ करती थी, लेकिन इस सरकार में जितना आवास मिला है, मैं लगता है कि आज तक किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया था जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबको हर घर जल नल और जो है कि आवास देने का काम किए हैं। मैं बधाई देता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, इनकी लंबी आयु हो, और ऐसे योगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इस प्रदेश में जो भी भूमाफिया, खनन माफिया, जो भी जितने जो आज धरातल पर दिखाई देते थे, आज सभी लोग अंदर हैं। अच्छा ये बताइए, जिला पंचायत का भी चुनाव अभी बाकी है, लेकिन पार्टी का सपोर्ट के लिए काफी लोग में खलबली है, और यहीं सुभाषपा में कुछ लोग अपने पार्टी को लेकर काफी खींचातानी कर रहे हैं, आप ही के पार्टी में। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा बात नहीं है, कुछ लोग नाराज हुए हैं, लेकिन नाराज होने के बाद 2-4 महीने इधर कैसे मनाएंगे जो लोग नाराज हुए हैं? नाराज मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नाराज हो रहे हैं, आज नहीं कल आ रहे हैं। भाई कुछ हमारे कार्यकर्ताओं से अनबन हो जाती है तो अपना नाराज होकर बेचारे चले जाते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं, मनाने का भी काम करते हैं, और जो भी लोग गए हैं, ज्यादातर लोग आ गए हैं, कुछ और लोग हैं चुनाव आते थे, कुछ अभी भी है इसी पार्टी में, लेकिन इसी पार्टी में रहकर भी कुछ कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर कुछ और बातें चल रही है। देखिए चले तो मैं यही कहता हूँ कि 2-4 महीने पहले बहुत से कार्यकर्ता निकल कर इधर उधर गए थे, हम लोगों ने मना लिया है, और चुनाव आते आते उन लोगों को भी हम लोग मना लेंगे। कुछ आपस में रंजिशों के कारण, मनमुटाव के कारण कार्यकर्ता इधर से उधर चले जाते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आते हैं तो वो लोग भी हम लोगों के साथ में आ जाएंगे। चलिए, जैसा कि आपको बता दूं कि जोहराबाद में खास ये तस्वीरें हमने दिखाया। फिलहाल जनता ने अपना विचार प्रकट किया, और क्या होगा आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है उन पर हमने फोकस किया। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।